हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपडेट अकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम एक छोटे टॉपिक के साथ आए हैं और टॉपिक का नाम है हाउ टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशंस, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें। या फिर आप कह लीजिए जैसे इक्वेशन दिया रहेगा 5x + 9x = 9 - 2x, तो हम x की वैल्यू क्या होगी ये कह रहा क्वेश्चन। तो देखिए बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है। जब आप देखिए आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो कहीं x की वैल्यू कहीं y की वैल्यू आपको निकालना होता है। तो देखिए तो यानी इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए जिसको आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात होने वाली है। चलिए देखिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए तो रूल्स क्या क्या है। देखिए मैंने बात की इक्वेशन की, जैसे ही मैंने इक्वेशन की बात किया तो इक्वेशन की बात किया तो इक्वल का साइन जरूर आएगा। ठीक है, इक्वेशन की बात किया तो इक्वल का साइन जरूर आएगा, ध्यान रखना इक्वल का साइन जरूर आएगा। तो इक्वल का साइन आया तो उसमें आपका एक होगा LHS होगा और एक होगा RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड। ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। देखिए तो बस इसी का कमाल है कि LHS क्या होगा, RHS क्या होगा, कैसे LHS में जाता है, कैसे RHS में जाता है, बस आपकी वैल्यू निकल जाएगी। देखिए बस इसी को समझिएगा। तो देखिए दो साइड होता है, मैंने जैसे इक्वेशन की बात किया तो इक्वल का साइन होगा, इक्वल का साइन होगा, और जैसे इक्वल का साइन होगा दो साइड हो जाएगा। दो साइड होगा तो एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, अब क्या जानना है, तो अब बात आती है ट्रांसफर करने की। जैसे कोई चीज LHS में है तो RHS में आएगी तो क्या होगी, RHS में है LHS में जाएगी तो क्या होगी, बस इतना जानना है। ठीक है, बस आप सीख चुके हैं। देखिए कोई भी चीज अगर LHS में प्लस में है तो RHS में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ। और इधर अगर माइनस में है तो इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, यानी साइन का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, चलिए और अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आपका डिवीजन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। और अगर आपका डिवीजन में है तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल से पहले एक छोटी सी चीज है, बहुत इससे भी छोटी चीज है, हो सकता है कोई ना जानता हो। ठीक है, चलिए क्योंकि ये वीडियो कोई बड़ा भी देखता होगा, छोटा भी लड़का देखता, तो छोटा भी बच्चा देख के सीख सके। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन की बात कर लीजिए, ये रफली मैं अलग से चीजें बता रहा हूँ इससे हटके। ठीक है, ये तो आप लोग को आती होगी। देखिए अगर कहीं प्लस इंटू प्लस है तो क्या होता है, जानते होंगे आप लोग। प्लस क्या दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा। अगर माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ये ध्यान रखिएगा, यानी प्लस साइन है और प्लस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा, माइनस साइन का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा, और फिर आपका माइनस साइन का और जो है प्लस साइन से माइनस साइन का प्लस साइन से मल्टीप्लाई किए तो माइनस आएगा, और प्लस और आपका प्लस साइन से माइनस का मल्टीप्लाई किए तो माइनस आएगा। यानी कि साइन सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा, और साइन आपका डिफरेंस होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये बातें रफली रही सीखने के लिए। ये बात आपको समझना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक होता है LHS, एक होता है RHS, बीच में इक्वल का साइन होगा। जैसे इक्वेशन की बात की इक्वल का साइन होगा, इक्वल का साइन होगा तो दो साइड हो जाएगा, एक RHS और एक LHS हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज कैसे होगा, इसमें चेंज करने वाली बात मेन है। अगर ये सीख गए तो सब सीख गए। तो प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, और इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, यानी साइन का एक्सचेंज होता है। और मल्टीप्लिकेशन तो डिवीजन में, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यानी साइन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है भाई, एक्सचेंज होता है। ठीक, इतनी बातें आप सीख गए कि नहीं, बोलिए। इतनी बातें सीख गए तो बस आप इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं। आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाते हैं। देखिए चलिए यूं ही देखते हैं, यूं ही आप चुटकियों में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये रही छोटी सी बातें। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है 5x प्लस आपका 9x, और इक्वल का साइन मैंने कहा आया 3x और प्लस आपका 9। ठीक है, जैसे दे दिया तो बोल दिया x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक,
तो आप बताइए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सॉल्व करते समय, भले 10 मिनट 5 मिनट लग जाए, आप सीख के जाइएगा, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जरूर सीख के जाएंगे। लीनियर इक्वेशन कहीं भी आ जाएगा, आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। बस मैंने जितनी चीजों को बताया वो याद रखिएगा बस, ठीक है। चलिए देखिए, सेम चीजें होंगी यहाँ पे, आप देखिएगा x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, यहाँ पे x नहीं है। देखिए सेम चीजें सेम चीजों में ऐड हो जाती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और ये भी x है। ये आपस में जुड़ सकता है और घट सकता है, बात समझिएगा। मैंने कहा ये एप्पल है, और ये भी एप्पल है, और ये भी एप्पल है, तो एप्पल एप्पल आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। बस यानी कि सेम चीजें जो होगी, सेम वेरिएबल होगा, वो उसी में ऐड होगा। क्या इसके पास कोई वेरिएबल है? नहीं है, तो ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो देखिए, जैसे मैंने कहा 5x प्लस 9x, 5x और 9x कितना हो गया, 13x हुआ, सॉरी 14x हुआ, ये हो गया आपका 14x, ठीक है, ये हो गया। अब इधर है क्या है, 3x है। और ध्यान देना है, हमें जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी है, चाहे वो x की हो, y की हो, z की हो, जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी है उसको सभी को एक साइड करना है। क्या करना है, सभी को एक साइड, बाकी सबको एक साइड। ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड करिए, बाकी सबको एक साइड भगा दीजिए। जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड, बाकी सबको एक साइड, ध्यान रहे। तो मैं देखिए फिर से देखिए, मैंने जो कहा उसको फॉलो करिए। ये 5x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले टर्म को एक साइड करेंगे, बाकी सबको एक साइड। तो देखिए x वाले टर्म 5x है प्लस 9x है, और x वाला टर्म कहाँ पे है, ये है। क्या ये है? नहीं है, तो इसको इधर बुलाएंगे, बुला लीजिए, इस साइड बुला लीजिए। इस साइड बुलाने का मतलब बीच में है कुछ इक्वल का साइन। जैसे ही साइड चेंज होगी, ये है LHS, ये है RHS, जैसे ही आपकी साइड चेंज होगी, साइड चेंज होगी, वैसे ही ध्यान देना, यहाँ पे अगर कुछ भी साइन नहीं होता किसी भी एक के भी आगे, तो प्लस का साइन माना जाता है। तो यहाँ पे अगर प्लस की साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इधर आएगा प्लस 3x, इधर आएगा माइनस 3x, होगा इक्वल टू 9। मैंने क्या कहा, मैंने जो कहा वही किया। मैंने कहा कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उस वाले टर्म को एक साइड, बाकी सबको एक साइड। तो हमने x वाले टर्म को एक साइड कर लिया, बाकी सबको एक साइड कर लिया, किया, ठीक है। अब क्या ये ऐड हो सकते हैं? हो सकते हैं, ठीक है। 5 और 9 कितना हो गया, 14x, 14x माइनस 3x इक्वल टू 9। इतनी बातें समझ में आई। तो अब क्या ये दोनों ऐड हो गया, ऐड होके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 14 में से 3 गया, कितना बचेगा, 14 में से 3 गया, कितना बचेगा, 11 बचेगा। ये आपका 11x इक्वल टू 9x इक्वल टू, देखिए अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे समझिएगा, हमें किसकी निकालनी है वैल्यू, x की निकालनी है, तो x हमने लिखा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इधर 9 लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ। हमने कहा था कि x की वैल्यू निकालना, तो x को एक साइड करना पड़ेगा। x के अलावा यहाँ पे 11 है, हमें 11x की वैल्यू चाहिए नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 11 को उधर भेजना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 11 है x के साथ कैसे है, मल्टीप्लीकेशन में है, और ये 11 इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा कि नहीं। ये हुई आपकी वैल्यू। बोलिए बातें समझ में आई? भले मैंने एक क्वेश्चन समझाने में टाइम लगाया, लेकिन जाहिर सी बात है हर एक बच्चे को समझ में आया होगा, छोटे से छोटे बच्चों को भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, ठीक है, किसी की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक। चलिए मैंने कहा 13y इक्वल टू 14y प्लस 9y और प्लस आपका 9 माइनस 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी उसको एक साइड करना है, कर लीजिए। ये 13y इधर आइए जनाब, माइनस 14y, आइए जनाब माइनस 9y, ठीक है। ये इधर आया माइनस में हुआ, इधर आया माइनस में हुआ, और ये आपका इक्वल टू का साइन लगाया। ये दोनों बचे हैं, ये तो बिना x वाले है ना, ये 9 में से 2 गया,
7 हुआ, ये तो 7 हो गया, ठीक है। अब इनको देखिए, देखिए मैंने कहा दोस्ती कैसे होती है, सेम सेम में होती है, तो ये माइनस का ऐड हो जाएगा, 13y ये हुआ, ये ऐड हो जाएंगे, 14 और 9 कितना हो गया, 23 हो गया। तो माइनस का ये 14 माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस का 14 माइनस का 23y इक्वल टू आपका 7 हो गया, ठीक। अब देखिएगा ये 13 है, ये 23 है, प्लस माइनस जाहिर सी बात है घटेगा, साइन उसी का लगेगा जो ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा। तो 23 बड़ा है कि 13, जाहिर सी बात है 23, तो साइन तो माइनस करेगा, बचेगा कितना, माइनस का 10y इक्वल टू 7। तो यहां से यदि आप देखेंगे तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा, दिख रहा, इधर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, y इक्वल टू आपका आ गया 7/10 माइनस का। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए एक बार समझ लीजिए, कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे y कैसे था, मल्टीप्लिकेशन में था, मल्टीप्लिकेशन में था, और 10 को उधर मैंने भेजा, डिवीजन में हुआ तो 7/10 हो गया, ठीक है। अब साइन की बात रही, तो y को मैंने 10 को उधर भेज दिया, तो यहाँ पे माइनस वाई बचा, माइनस वाई इक्वल टू 7/10 ये आया। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, माइनस वाई की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमने माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर माइनस को उधर भेज दीजिए, मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन में जाएगा तो यहीं पे आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात ये देखेंगे, डिवीजन में आने का मतलब यही, और अगर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो कट ही जाता है, तो एक बार अगर माइनस आता है तो नेगेटिव होती है वैल्यू, 2 बार माइनस आता है, ऊपर नीचे माइनस है तो कट जाता है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो y इक्वल टू आप समझ गए होंगे, तो ये माइनस वाई की वैल्यू आई, माइनस वाई की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, वाई की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू माइनस 7/10, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना बहुत जरूरी था, क्यों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप क्लास 10th 11th 8th कहीं भी, या फिर आप कंपटीशन में जाइए, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना बहुत जरूरी आना है, बहुत जरूरी, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ये था लीनियर इक्वेशन। अगर कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करिएगा, तो वीडियो उसके लिए भी आपको मिलेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको समझ में आया होगा, यदि आपको समझ में आया होगा, आपको लगता है कि हमने कुछ सीखा है, अगर सीखे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।